कंचना 2 मूवी कंचना 2 के रूप में भी विपणन किया जाता है। 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसे राघव लॉरेंस द्वारा लिखा, निर्मित और निर्देशित किया गया है, जो दोहरी भूमिका में अभिनय करते हैं और अपनी भूमिका को दोहराते हैं। उनके साथ फिल्म में तापसी पन्नू, नित्या मेनन, रेणुका, जयप्रकाश, राजेंद्रन, सुहासिनी मणिरत्नम, माइलसामी, कोवई सरला और श्रीमन भी अपनी भूमिकाओं को दोहराते हैं। यह मुनि फिल्म श्रृंखला की तीसरी किस्त है और कंचना 2011 की अगली कड़ी है। फिल्म को कन्नड़ में कल्पना 2016 के रूप में बनाया गया था, जिसमें उपेंद्र ने अभिनय किया था। राघव ग्रीन टीवी चैनल के लिए एक कैमरामैन है, जहां उसकी क्रश नंदिनी काम करती है। उसे अभी भी भूतों से डर लगता है और वह अपनी मां के साथ रहता है। जब ग्रीन टीवी रेटिंग में दूसरे स्थान पर आ जाता है, तो नंदिनी अपने चैनल को फिर से पहले स्थान पर लाने के लिए एक डरावने कार्यक्रम की शूटिंग करने की सलाह देती है। बोर्ड के सदस्यों के इस योजना पर सहमत होने के बाद नंदिनी एक स्थान महाबलीपुरम पर फैसला करती है, जिसमें समुद्र तट के पास एक घर है जो बेहद प्रेतवाधित दिखता है, बिना यह जाने कि घर प्रेतवाधित है। वह अपने दल के साथ निकल पड़ती है। राघव, उसका चौकीदार माइल, बॉस का पारिवारिक चिकित्सक डॉ प्रसाद, 2 प्रकाश तकनीशियन अर्नोल्ड और अरविंद स्वामी और शो की एंकर पूजा कार्य को पूरा करने के लिए पास के समुद्र तट पर शूटिंग करते समय नंदिनी रेत में एक विवाह श्रृंखला की खोज करती है। खोज के बाद रहस्यमय घटनाएं होने लगी। अगले दिन जब समूह घर पर शूटिंग शुरू करता है, तो वे एक पागल को फटेहाल बाहर भागते हुए देखते हैं और डर जाते हैं। वह एक जादूगर के पास जाने का फैसला करती है। पुजारी को पता चलता है कि विवाह श्रृंखला प्रेतवाधित है। वह नंदिनी को अपने कमरे से बाहर जाने देता है और आत्मा को श्रृंखला लौटा देता है। नंदिनी को इस पर विश्वास नहीं होता है और पुजारी उसे उस स्थान की जांच करने की चुनौती देता है जहां उसने इसे लिया था। नंदिनी और पूजा द्वारा दूसरी बार विवाह श्रृंखला को परेशान करने के बाद यह उन्हें मारता है और उन्हें छोड़ने से इनकार करता है। वह जादूगर के पास जाती है और उसकी मदद करती है। उसके निर्देशानुसार वह एक ताबूत और एक महिला की लाश तैयार करती है। वे उसे दुल्हन की तरह तैयार करते हैं। इसके बाद मृत महिला को भूत द्वारा घसीटा जाता है। सभी सदस्य डर के मारे भाग जाते हैं और राघव बेहोश हो जाता है। पुजारी मारा जाता है और भूत नंदिनी को अपने वश में कर लेता है। नंदिनी ग्रीन टीवी हेड से दूसरे घर में शिफ्ट होने के बारे में बात करती है। इसके बाद राघव और नंदिनी दूसरे घर में चले जाते हैं, जहां भूतहा नंदिनी कुछ योजना बना रही होती है। उन्हें आश्चर्य होता है कि राघव की मां और नंदिनी की भाभी भी वहां रहने आ जाती है। नंदिनी में कई बदलाव होते हैं, जिन्हें पहले सिर्फ राघव ही नोटिस करता है। वह रात में धूम्रपान करना शुरू कर देती है और शिव शिव कहती है। भूतग्रस्त नंदिनी राघव की मां और उसकी भाभी को भी पीटती है। जल्द ही परिवार को एहसास हो जाता है कि वह भूतग्रस्त हो गई है। नंदिनी, जो अब गंगा के वश में है, शिव के भूत को राघव पर वश में करने के लिए प्रभावित करती है।